गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर से कठोपनिषद के विषय में जान रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम सहना वक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतम् अस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम कठोपनिषद पर चर्चा कर रहे हैं और जैसा कि आपको ध्यान होगा कि नचिकेता ने अपने तीसरे वरदान में यमराज से आत्मा के विषय में बताने के लिए कहा और यमाचार्य ने उसकी पूरी तरह परीक्षा लेने के बाद जब यह जांच लिया कि वह पूरी तरह इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए सुपात्र है, तो उन्होंने उसे आत्मा संबंधी या ब्रह्म संबंधी ज्ञान देना शुरू किया। और कल जहाँ तक हमने चर्चा की थी तो वो लास्ट मंत्र जो हमने किया था वो था कि हे नचिकेता, जिस प्रकार शुद्ध जल में वर्षा हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी ऐसा ही हो जाता है। तो यानी जो शुद्ध जल है, अगर वो गंदे जल में मिल जाए तो वह गंदा हो जाता है। तो यही हमारी जो जीवात्मा है उसके साथ भी ऐसा ही होता है। अगर मन में क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या आदि जो दुर्गुण हैं वो मन में भरे हुए हैं, तो वो जीवात्मा जो है उनके साथ, वास्तव में तो जीवात्मा शुद्ध है, शुद्ध बुद्ध जिसे कहा जाता है और बंधनों से रहित है। लेकिन जब ये विकार मन में आ जाते हैं तो जीवात्मा जो है वो बंधन में आ जाता है। जिस प्रकार शुद्ध जल अगर गंदे जल में मिल जाए तो वह गंदा हो जाता है, लेकिन अगर शुद्ध जल में मिलता है तो वो वैसा ही हो जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा जब उस परमात्मा के साथ एकमेव हो जाता है तो वो वैसा ही हो जाता है। तो जीवात्मा जो है वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप में है अपने आप में, लेकिन जो संसार के अशुद्ध तत्व हैं उनके साथ मिलकर वह अशुद्ध या मलिन हो जाता है और इसी कारण वह अपना तेज खो देता है। कबीरदास जी ने भी कहा कि जब लग मन ही विकारा तब लग नहीं संसारा। तो कबीरदास जी कहते हैं जब लग मन ही विकारा तब लग नहीं छूटे संसारा, जब मन निर्मल करी जाना तब निर्मल माही समाना। तो जब तक मन में विकार हैं तब तक संसार नहीं छूटता, और जब निर्मल मन को निर्मल कर लिया तो फिर वो उस निर्मल तत्व के समान, शाश्वत तत्व के समान ही हो जाता है। तो अब जो दूसरे अध्याय का दूसरा सेक्शन है जिसे वल्ली कहा जाता है, तो अब हम दूसरे सेक्शन पर आ गए हैं। दूसरे अध्याय के केवल एक सेक्शन और बचा है इसके बाद। तो इसमें जो पहला मंत्र है उसमें यमदेव
नचिकेता को कहते हैं कि निर्विकार सरल अजन्मा परमात्मा, उसका 11 द्वार वाला निवास स्थान मनुष्य देह है। और भगवत प्राप्ति की ध्यान आदि साधना करके मनुष्य विमुक्त रहकर विमुक्त हो जाता है। यही वह है जिसे नचिकेता तुम जानना चाहते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है और आपको ध्यान होगा कुछ इसी तरह की बात गीता जी में भी आई थी। श्लोक मेरे ख्याल से 6ठे अध्याय में था ये, मुझे नहीं 5वें अध्याय में था, और श्लोक मुझे ध्यान नहीं है नंबर क्या था उसका, किसी को ध्यान हो तो बताइएगा। है किसी को ध्यान? तो कौन सा क्या पूछा है आपने, एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? उसमें 9 द्वार वाला बताया हुआ है कि जो मनुष्य देव है उसके 9 द्वार हैं और वो आत्मा का घर है। 5वें श्लोक 5वें अध्याय में है जहां तक मुझे याद आ रहा। खैर, तो उसको हम बाद में देखते हैं। अगर मुझे कहीं दिखा तो 13वां श्लोक, 5वें अध्याय का 13वां श्लोक, उसके अंदर 9 द्वार कहे गए हैं और यहाँ 11 द्वार कहे गए हैं। डिफरेंस अभी मैं बताता हूँ 9 और 11 का क्या है। सर्व कर्माणि मनसा, जी, सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वशी नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यम्। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये। तो वहां पे 9 द्वार वाला जो मानव देह है वो आत्मा का घर बताया गया है, और यहाँ पर 11 द्वार वाला कि जो अजन्मा और निर्विकार और सरल परमात्मा है उसका निवास स्थान यह 11 द्वार वाला मनुष्य देह है। और उस भगवत प्राप्ति की ध्यान आदि साधना करके मनुष्य विमुक्त रहकर विमुक्त हो जाता है। ये इस लाइन का भी मतलब समझने वाला है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, विमुक्त रहकर विमुक्त हो जाता है। यही तो वह है जिसे तुम जानना चाहते हो नचिकेता। मनुष्य का जो शरीर है वो परमात्मा का मंदिर समझना चाहिए। यह एक किस्म का छोटे स्तर का ब्रह्मांड समझना चाहिए। विश्व का जैसे संचालन परमात्मा करता है, ऐसे इस देह का संचालन आत्मा करता है। देह में जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं, चाहे मन बुद्धि या इंद्रियों द्वारा या शरीर द्वारा, वे सब आत्मा के प्रकाश के कारण होती है। तो परमात्मा विश्व को प्रकाशित करता है तथा जीवात्मा मानव देह को। जीवात्मा अपने शुद्ध रूप में परमात्मा ही है। परमात्मा निर्विकार है तथा जीवात्मा अविद्या रूपी विकार से ग्रस्त है। जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप ही परमात्मा है। और मानव देह के जो छिद्र हैं वो ही इसके द्वार कहे जाते हैं। और इसके अंदर जो 11 द्वार कहे गए हैं, तो पहले तो ये कि जो गीता जी में 9 द्वार कहे गए हैं वो हैं 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुंह और 1 मल त्याग का द्वार, दूसरा मूत्र त्याग का द्वार। ये हो गए 9। 2 2 4 2 6 और 1 मुंह 7 और मल मूत्र के त्याग के 2, तो ये हो गए 9। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो 2 और सर एक जी त्वचा, यहाँ से पसीना निकलता है। त्वचा द्वार नहीं, द्वार में नहीं काउंट होता।
और एक चीज और कि ये जो द्वार कहे जाते हैं, जो आत्मा जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो जीवात्मा इन्हीं किसी द्वारों में से निकल कर जाती है, त्वचा में से नहीं जाती। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो ये जो 9 द्वार कहे गए हैं और जो 2 द्वार यहाँ एक्स्ट्रा कहे गए हैं वो हैं, एक है ब्रह्मरंध्र, ये जो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है, जहाँ पर हम सहस्रार कमल की कल्पना करते हैं चक्रों में। और जो 11वां द्वार है वो नाभि कहा गया है। नाभि के बारे में आई एम नॉट श्योर, परंतु ब्रह्मरंध्र के बारे में मुझे पता है कि बहुत से जो सिद्ध पुरुष हैं, ज्ञानी जन हैं, ऋषि मुनि हैं, ऐसे लोगों की जो आत्मा है ब्रह्मरंध्र से भी निकलती है। तो नाभि का मुझे कोई दृष्टांत मालूम नहीं है, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अब ये जो बात आई थी कि मनुष्य विमुक्त रहकर विमुक्त हो जाता है, विमुक्तश्च विमुच्यते, ये मंत्र में था। और इसका मतलब है विमुक्तश्च के पहले विमुक्त होता है, यानी जो इस परमात्मा को जान लेता है, ध्यान आदि की साधना के द्वारा कहा कि मनुष्य विमुक्त रहकर विमुक्त हो जाता है। जो पहला विमुक्त है इसका मतलब है कि मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। और दूसरा जो विमुक्त है कि जब उसके जीवन की लीला समाप्त हो जाती है उसके बाद जो है वो विदेह मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों मुक्तियों की बात करती है यमाचार्य जी। जो मानव जीवन है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसका सबसे जो महत्वपूर्ण उपकरण है वो यह देह ही है, जिसे यहाँ पर 11 द्वारों वाले कहा है। और जो पशु हैं और अन्य प्राणी हैं, क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं होती, बुद्धि का विकास नहीं होता, इसलिए वो इस जो परमात्मा की प्राप्ति है उससे वंचित रह जाते हैं। और जो अज्ञानी मनुष्य है, मूढ़ मनुष्य जब है, वो सांसारिक भोगों में फंसा होने के कारण वो भी परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहता है। और इसी कारण चिंता, भय, शोक, ये सारे दुख जो हैं उसे घेरे रहते हैं और इन दुखों से कभी उसका पार नहीं होता और इसी प्रकार वह जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। लेकिन अगर वह अज्ञान से मुक्त हो जाए और अपने दिव्य स्वरूप को जान ले तो फिर वह चिंता आदि जो शोक दुख हैं उनसे मुक्त हो जाता है। और जीवन रहते अगर वह अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। और फिर उसके बाद जब वह समय आने पर उसकी मृत्यु होती है तो वह विदेह मुक्त कहा जाता है। इसके नेक्स्ट विधेय मुक्त का क्या मतलब है? विधेय मुक्त, विदेह मुक्त का मतलब है कि जब उसकी जो मृत्यु हो जाती है तो फिर जो साधारण मनुष्य है उसकी तो उसे दोबारा देह मिलती है। हाँ जी अच्छा ठीक है मोक्ष हो जाता मतलब। हाँ जी, वो बातें कहने के ढंग अलग अलग हैं।
अच्छा, समझ गए सर, अब समझ गए। जी। थैंक यू सर। फिर जो नेक्स्ट मंत्र है उसमें कहा गया कि जो विश्व के समस्त विभूतियां हैं उन सभी में परम सत्ता की महिमा प्रकट होती है। जो कुछ भी, ये जो भगवत गीता में भी था विभूति योग, आपको ध्यान हो, और तो इसमें आता है कि जो जितनी भी विभूतियां हैं वे एक ही परम सत्ता की महिमा प्रकट करती हैं, और जो स्वयं प्रकाश पुरुषोत्तम है वे पुरुषोत्तम के रूप में वही एक परम ब्रह्म है, वही स्वयं दिव्य प्रकाश स्वरूप अंतरिक्ष में प्रकट होने वाले वसु नामक देवता है। ये वसु के बारे में मैं अभी बताता हूँ कि इसके बारे में हमने ज्यादा नहीं पता है, तो इसको थोड़ा सा जान लेंगे, परंतु पहले मंत्र पढ़ लें। वे ही अतिथि के तौर पर गृहस्थों के घर में उपस्थित रहते हैं। देखिए हमारे उपनिषदों में जो अतिथि हैं उनके कितनी महिमा गई गई है कि जो परमात्मा हैं वे ही अतिथि के तौर पर गृहस्थों के घरों में उपस्थित रहते हैं। और आजकल तो ये है कि जहाँ कोई अतिथि आया पहले ही आदमी सोचता है ये क्यों आ गया। और कहा कि यज्ञ के वेदी में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वही हैं। इसी तरह सारे मनुष्यों, श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। ये ईश्वर की बात हो रही है, परमात्मा की। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अंकुर, अनाज, औषधि, तो पर्वतों में नदी, झरनों और यज्ञ फल के तौर पर भी ब्रह्म ही प्रकट होते हैं। इस तरह ब्रह्म प्रत्यक्ष, श्रेष्ठ और सत्य तत्व है। तो ये ईश्वर के महिमा के बारे में बताया है, और इसकी जो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, आपको ध्यान होगा वो विभूति योग नाम का पूरा चैप्टर है जिसमें भगवान की विभूतियों का पूरा वर्णन है। तो यहाँ पर एक मंत्र में ही उसकी ईश्वर की सारी विभूतियां बताई गई हैं। अब वसु कौन होते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो हमें सारी पता है। वसु देवताओं के गण कहा जाता है, और यह भी कहा जाता है कि वे इंद्र और विष्णु इन दोनों के रक्षक हैं। और इनकी जो वसु हैं इनकी संख्या 8 है। और ये वसु का अर्थ होता है वासी, यानी बसने वाला। इसीलिए कहते हैं धरती को वसुंधरा भी कहा जाता है। और ये जो वसु हैं संख्या इनकी 8 है। और एक चीज जो हमारे लिए थोड़ी सी रेलेवेंट है जानने, वो ये है कि 8 वसु, एक नाम बता दो मैं इनके। एक तो धर, ध्रुव, सोम, विष्णु, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये इनके 8 नाम है। कहते हैं कि जो प्रभास नाम का वसु था उसने एक बार जो वशिष्ठ मुनि थे उनकी, आपको ध्यान होगा, उनके पास एक गाय थी। किसी को पता है उस गाय को क्या कहते थे? कोई भी? नंदिनी। नंदिनी नहीं है, और मेरे को एग्जैक्टली
शायद ध्यान भी नहीं है, नंदिनी भी नाम शायद उसका ही है, कामधेनु। कामधेनु का ही नाम शायद नंदिनी है, एग्जैक्ट मुझे इस टाइम याद नहीं है। एनी हाउ, तो जो कहते हैं कि वशिष्ठ जी थे, उनके पास कामधेनु गाय थी, जो जिससे जो मांगो वही मिल जाता था। तो जो प्रभास नाम का वसु है, एक बार उसने उनकी गाय चुरा ली, और गाय चुराने पे जो बाकी सातों वसु थे उन्हें भी पता लग गया कि जो प्रभास है वो वशिष्ठ मुनि की गाय चुरा लाया, और उन्होंने उसे समझाया नहीं कि भी तुझे वापस करनी चाहिए। तो जब वशिष्ठ जी को पता लगा कि वसुओं ने मेरी गाय चुरा ली, तो उन्होंने आठों को श्राप दिया कि जाओ तुम अब पृथ्वी पर जा मनुष्य होकर रहो। तो वो आठों जो हैं वो उनसे माफी मांगने गए, कह रहे हमसे गलती हो गई और हमें क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा कि अब मैंने श्राप दे दिया है, वो झूठा तो नहीं होगा, परंतु उसके उद्धार का मैं तरीका बता देता हूँ कि अब तुम्हें पृथ्वी पर जन्म तो लेना ही होगा, क्योंकि प्रभास का अपराध ज्यादा है और बाकी सातों का कम है, तो तुम सातों जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तो मतलब क्षण भर का जन्म रहेगा तुम्हारा। लेकिन जो आठवां वसु है उसको जो जीवन है वो मृत्यु उसे पृथ्वी पर लंबा जीवन काटना पड़ेगा, और ये बहुत लंबे समय तक पृथ्वीलोक पर रहेगा। इसका ना विवाह होगा, ना संतान होगी, और आपको ध्यान होगा ये आठवां वसु कौन था? है किसी को ध्यान? भीष्म पितामह। यस, तो भीष्म पितामह थे, ये आठवें वसु थे। आपको ध्यान होगा अगर आपने महाभारत देखी या पढ़ी है तो गंगा ने उन्हें जन्म दिया था ना, और जन्म देते ही नदी में बहा दिया था बाकी सात वो जो वसुओं को। शांतनु के साथ जब गंगा का मिलन होता है तो उससे 8 पुत्र पैदा होते हैं गंगा को। सातों पुत्र को जो माता गंगा है वो जन्म के तुरंत बाद ही गंगा में बहा देती हैं, लेकिन जो आठवां पुत्र है उसे शांतनु को सौंप देती है। यही फिर बड़ा होकर भीष्म पितामह बनता है, और मृत्यु के पश्चात वो जो शरशैया पर उसने काफी लंबा समय बिताया था, वो उसके सारे पापों को अंत होने के बाद वे फिर मृत्यु लोक छोड़कर वापस जो गंधर्व लोक कहा जाता है शायद इनका लोक, वहां पहुंच जाते हैं। है, ये वसु के बारे में थी बात। हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो नेक्स्ट मंत्र में यमदेव कहते हैं कि देह में व्याप्त परमात्मा की चेतना शक्ति से देह के अंग, इंद्रियां और वायु आदि सक्रिय होते हैं तथा संचालित होते हैं। जो परमात्मा की चेतना शक्ति है उसी से ही ये देह के सारे अंग, चाहे वो इंद्रियां हैं या इसमें प्राण वायु का संचार है, ये सारा उसी चैतन्य सत्ता की वजह से होता है। परमात्मा हृदय क्षेत्र में विराजमान है, समस्त उसी की ही उपासना होती है, उसी के अनुशासन में रहकर ये सारे अंग जो हैं कार्य करते हैं। प्राण शक्ति एक है, परंतु अलग अलग रूप से कार्य करने के कारण उसे 5 कहा जाता है। आपको मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया था ये चीज कि जो प्राण है वे 5 प्रकार के होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। प्राण एक ही है, लेकिन वह अलग अलग स्थान पर जाकर अलग अलग काम करता है, इसीलिए उसे
5 प्राण कहा जाता है। और जो इनमें जो प्राणवायु है, पहला जिसे कहा वो प्राण है। प्राणवायु मुख और नासिका, मुंह और नाक के द्वारा विचरण करता हुआ नेत्र और श्रोत यानी आंखों में और कानों में स्थित रहता है। अपान वायु नाभि के नीचे मलद्वार और मूत्रेंद्रिय में स्थित होकर मल मूत्र का विसर्जन करता है। ये अपान वायु का काम है। यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और हमारा जो एक्रीटरी सिस्टम है, चाहे वो यूरिनरी हो चाहे वो मल त्याग का हो, ये दोनों के दोनों अपान वायु के कारण जो है संभव हो पाता है। फिर है समान वायु, यह नाभि में स्थित होकर अन्न आदि के पाचन में सहायता करके उनके सार तत्व को, यानी जो क्या बोला जाता है उसको, जो सिक्रीशंस निकलते हैं, जो डॉक्टर सुनीता बहन जी मेरी हेल्प करेंगी थोड़ी सी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि डाइजेशन के बाद जो उसमें से पोषक तत्व निकलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मेरे दिमाग से जा रही है बात। जो शरीर के एंजाइम्स बोलते हैं। एंजाइम भी हैं और कुछ और भी, मतलब लिक्विड्स भी सीक्रेट होते हैं क्या? बाइल जूसेस, हाँ जूसेस जूसेस और एंजाइम्स भी होते हैं। हाँ जी हाँ जी, इनसे डाइजेस्टिव, इनसे डाइजेशन होता है। जी जी हाँ जी। जी बाइल। तो जो समान वायु है उसका ये काम है, और वो जितने भी ये जो जूसेस और एंजाइम्स है जहाँ जहाँ उनकी जरूरत है वहाँ पहुँचाता है। जो व्यान वायु है वह रक्त संचालन का काम करता है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में नर्व, ये जो वेन्स हैं इसके थ्रू जो ब्लड है उसकी सप्लाई का काम व्यान वायु का है। तो और उदान वायु जो है वो शरीर के अंदर जो हमारी गर्मी है उसको प्रिजर्व करके रखता है। तो ये जो प्राणवायु इंद्रियां और मन को सक्रिय करने वाली और संचालित करने वाली वह दिव्य सत्ता है जिसे ईश्वर या परमात्मा कहा जाता है, उसकी सभी दैवी शक्तियां उपासना करती हैं। नेक्स्ट श्लोक है मंत्र। नेक्स्ट मंत्र में फिर वो कहते हैं यमराज जी कि इस शरीर में स्थित, शरीर से चले जाने वाले जीवात्मा के देह से निकल जाने पर इस शरीर में क्या शेष रहता है, यही वह है नचिकेता जिसे तुम जानने का प्रयास कर रहे हैं। यानी शरीर में जो स्थित है और जब शरीर चला जाता है फिर जीवात्मा के निकल जाने के बाद इस शरीर में कुछ नहीं बचता। तो जो अपना शुद्ध बुद्ध रूप है उसके रूप में ही जीवात्मा परमात्मा स्वरूप है। कि अब जैसे कोई किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी जो मृत देह है वो बिल्कुल जैसी पहले थी वैसी ही रहती है। उसके आँख कान नाक सब कुछ है, परंतु वो कार्य करना बंद कर देते हैं। और उस देह में से ऐसा क्या चला जाता है जिसके कारण जो मनुष्य है उसका शरीर बिल्कुल सेंसेशनलेस हो जाता है, उसमें कुछ सेंसेशन नहीं रहती। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, और कि जो वह क्या है जो वहाँ से निकल जाता है। और बहुत से लोग इसे अलग अलग तरह से बताते हैं। जो नास्तिक हैं वो कहते हैं कि जैसे कोई मशीन जो है एकदम काम करना बंद कर देती है, उसी प्रकार जब ये शरीर जो है वो जर्जर अवस्था में पहुंच जाता है
जैसे मशीन जो है वेयर टियर होके वो एकदम काम करना बंद कर देती है, वैसे ही यह शरीर भी जब जर्जर हो जाता है बूढ़ा होने के कारण, तो यह एकदम से काम करना बंद कर देता है। लेकिन फिर बात वही आती है, अब मशीन को तो मनुष्य बनाता है, पर इस शरीर को कौन बनाता है? तो वो कहते हैं कि जो नास्तिक लोग हैं वो कहते हैं कि इसे प्रकृति ने बनाया, नेचर ने बनाया। फिर अगर नेचर ने बनाया है, नेचर तो जड़ है, उसने ये क्रिएशन कैसे किया, इसमें चेतनता कैसे लाई? जड़ चीज चेतन एक चीज को, दूसरी चीज को चेतना दे सकती है, लेकिन जड़ जो है वो दूसरी चीज को चेतना कैसे दे सकता है? तो एक्चुअली क्या है कि इन सब को जो क्रियाशील करता है वो एक चैतन्य तत्व है, जो बहुत सूक्ष्म है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसे परमात्मा कहा गया है, जिसे ब्रह्म भी कहा गया है। यह जो जगत है और देह है, ये जड़ और चेतन, इन दोनों का एक मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है। जैसे जगत का आधार, आश्रय और संचालन करने वाला परमात्मा है, उसी प्रकार इस देह का आधार, आश्रय और संचालन करने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा के सानिध्य से मन, बुद्धि, इंद्रियां सक्रिय होकर कार्य करती हैं, क्योंकि जब तक जीवात्मा है शरीर के अंदर, तभी तक ये इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि काम करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर से ये जीवात्मा निकल जाता है, वो बाकी सारी चीजें ज्यों की त्यों हैं, परंतु वे क्रियाशील नहीं रहती। तो यमाचार्य कहते हैं कि देह में रहने वाले जिस चैतन्य तत्व के निकल जाने पर देह मृत हो जाता है, यानी जड़, उसमें चेतन तत्व निकल गया, तो फिर वो जड़ बच गया निश्चेष्ट, यानी वो उसमें चेष्टा रहित हो जाता है, वह कुछ नहीं कर पाता। वही तो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है नचिकेता, जिसे तुम जानने का प्रयास कर रहे हो। फिर नेक्स्ट मंत्र में कहते हैं कि कोई भी प्राणी न प्राण से न अपान से जीवित रहता है, किंतु जिसमें ये दोनों आश्रित हैं उस अन्य से ही प्राणी जीवित रहते हैं। हे गौतम वंशीय नचिकेता, मैं उस गुह्य सनातन ब्रह्म का और मरने पर जीवात्मा की जो अवस्था होती है उसका अवश्य कथन करूंगा। अब यमाचार्य जी ने नचिकेता को देह में जो स्थित जीवात्मा है उसके बारे में तो सब कुछ बता दिया। अब कहते हैं कि जो सनातन उस गुह्य सनातन ब्रह्म का, यानी वह जो रहस्यपूर्ण ब्रह्म तत्व है, उसका मैं अवश्य कथन करूंगा। तो यानी वो उसको एक किस्म से आश्वासन दे रहे हैं कि तू चिंता मत कर, अभी मैंने तुझे जीवात्मा के बारे में बताया है, आगे मैं तुझे ब्रह्म के बारे में भी बताऊंगा। तो जो पहला पार्ट था उसमें था कि कोई भी प्राणी न प्राण से न अपान से, मतलब जितने भी ये प्राणवायु हैं पांचों प्रकार के, मनुष्य इनके कारण जीवित नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये जो प्राणवायु हैं पांचों प्रकार की, ये किसी और पर आश्रित हैं। किस पर आश्रित हैं? जीवात्मा पर, या जो हमारे भीतर स्थित आत्म तत्व है, शाश्वत तत्व है, उस पर है। क्योंकि जब तक वो है तभी तक ये पांचों प्राणवायु काम करते हैं। तो कहा कि वही जो है वो, उसके बारे में मैं तुम्हें, वह गूढ़ सनातन ब्रह्म है, उसके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। यानी वो उसका धैर्य नहीं टूटने दे रहे हैं, ये समझिए कि जैसे, क्योंकि बातचीत बहुत लंबी होती जा रही है, और
अब आगे बताते हैं यमाचार्य के अगले मंत्र में कि संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं। आप एक चीज देखिए कि हम लोग जब गीता जी में अलग अलग तरह के बहुत से ऐसे चीजें आती हैं, रेफरेंसेस आते हैं जो हमें थोड़े से अनजाने लगते हैं कि ये पता नहीं क्या कहा जा रहा है। मेरे ख्याल से जब हम इस कठोपनिषद को एक बार पूरा पढ़ सुन लेंगे तो बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो जब हम गीता जी को पढ़ेंगे तो बहुत से संदर्भ ऐसे आएंगे, रेफरेंस आएंगे जिसके बारे में हमें अब परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ये मन में नहीं रहेगा कि ये पता नहीं क्या था जिसके बारे में कहा गया है। यहाँ पर बहुत ही व्यापक रूप से हर चीज को कवर किया गया है। तो ये कभी कभी किसी के लिए बोरिंग भी हो सकता है, परंतु जो जिज्ञासु व्यक्ति है उसके लिए निस्संदेह एक ऐसा विषय है जो उसके लिए बहुत से जो ऐसे विषय हैं जिसको कई बार सुन रखा है और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या था। जैसे अब आज हमने वसु के बारे में बात की, तो ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं। और जो ये मंत्र है इसमें भी एक इसी प्रकार की बात की है कि संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं। अचेतन, जैसे जिन्हें हम बहुत बार सुनते हैं कि संसार में जितने भी स्थावर व जंगम पदार्थ हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ये सुनता मैं बहुत टाइम से, पढ़ता भी आ रहा हूँ, पर स्थावर और जंगम ये क्लियर मुझे बहुत अच्छे से कभी नहीं हुआ। और ये मंत्र पढ़ने के बाद मुझे क्लियर हुआ कि संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं। अचेतन, अचेतन को कहा गया कि ये जड़, स्थावर और अचर, ये तीनों अचेतन कहे जाते हैं। तो जड़ मतलब जो हिलता नहीं है, स्थावर जो स्थित है, स्थायी है, अपनी जगह से हिलता नहीं, मतलब फिर एक ही आ गया। अचर जो चल नहीं सकता। तो ये जो तीनों चीजें हैं इनको अचेतन कहा। और दूसरे प्रकार के पदार्थ कौन से हैं? चेतन। उन्हें कौन कौन से कहा? चर जो चलने लायक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। जीवित जिसके अंदर जीवात्मा है। जंगम तो जंगम पदार्थ वो है जिसके अंदर चेतनता है, और स्थावर वो है जो अचेतन है। तो ये दो प्रकार के पदार्थ हैं। अचेतन पदार्थों में चेतना प्रसुप्त रहती है, चेतना सोई रहती है, एब्सेंट रहती है, तथा चेतन पदार्थों में चेतना जागृत, या ये चेतना का मतलब अवेयरनेस। वृक्ष स्थावर होते हैं तथा उनमें चेतना अविकसित या बहुत कम मात्रा में जागृत अवस्था में होती है। तो जो पेड़ पौधे हैं उन्हें यही कहा जाता है कि उनमें लाइफ है, परंतु उनके अंदर जो चेतना है वो अविकसित अवस्था में रहती है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य का जीवात्मा अपने कर्म अथवा श्रवण के द्वारा प्राप्त भाव के अनुसार स्थावर वृक्षों अथवा चेतन प्राणियों में प्रवेश कर लेता है। अब मनुष्य का जो जीवात्मा है, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो फिर उसका होता क्या है? कहा कि अपने कर्म, तो जो उसने कर्म किए हैं उसके अनुसार, या कहा कि श्रवण द्वारा प्राप्त भाव के अनुसार, कि जब मृत्यु के समय उसके मन में भाव है उसके अनुसार स्थावर वृक्षों अथवा चेतन प्राणियों के में प्रवेश कर लेता है। तो यानी वह पेड़ पौधा भी बन सकता है, पशु पक्षी भी बन सकता है, और मनुष्य भी बन सकता है। कहा कि अंत में जैसी मति वैसी गति होती है। तो यहाँ पर इस मंत्र में डेथ के बाद जीवात्मा का क्या होता है वो बताया गया है। फिर नेक्स्ट मंत्र में बताते हैं कि यह जो कर्म के अनुसार भोगों का निर्माण करने वाला परम पुरुष है,
अब जो भी मनुष्य जैसे भी कर्म करता है उसके अनुसार जो भी उसे भोगना है, ये निर्धारित कौन करता है? वह ईश्वर। सबके सो जाने पर भी वह जागता रहता है। वही ज्योति स्वरूप तत्व है, वही ब्रह्म है, वही अविनाशी कहा जाता है। उसी में सब लोग आश्रय पाते हैं। उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, यानी उससे बढ़कर कोई नहीं है। यही तो वह है जिसे नचिकेता तुम जानना चाहते हो। तो जो यमराज जी हैं वो नचिकेता को परमात्मा का जो अस्तित्व है उसके बारे में बहुत ही तरीकों से, बहुत अनेकों प्रकार से समझा रहे हैं। कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो सदा जागता रहता है, सदा जागृत रहता है। प्राणियों के सोने पर भी वह निरंतर जागृत है। परमात्मा मनुष्यों में स्थित रहकर भी उनकी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी रहता है। और उस सर्वसमर्थ सत्ता का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। उससे बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। फिर नेक्स्ट मंत्र जो है उसमें यमराज जी बताते हैं कि जिस प्रकार सारे ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही अग्नि अलग अलग रूपों में उसका प्रतिरूप रहता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों का अंतरात्मा ब्रह्म एक ही अलग अलग रूपों में नहीं के प्रतिरूप होता है तथा उनके बाहर भी होता है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही वायु नाना रूपों में उनके प्रतिरूप होता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों का अंतरात्मा ब्रह्म एक ही नाना रूपों में उन्हीं के प्रतिरूप होता है और उनके बाहर भी होता है। ये दो मंत्र हैं और एक मंत्र में अग्नि के द्वारा समझाने की कोशिश की है, अग्नि यानी तेज, दूसरे में वायु के द्वारा। बात एक ही, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे रिपीट होगी। तो मंत्र के अंदर सिर्फ एक दो शब्द जो हैं वो इंटरचेंज हुए हैं, बाकी पूरा मंत्र दोनों में एक ही है। तो यहाँ जो बताया गया है वो ये है कि अग्नि जो है वो सूक्ष्म है और निराकार रूप से सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, किंतु जब वह प्रज्वलित होती है तो जब उसका साकार रूप है वो अलग अलग तरह से दिखाई देता है। कि अब जैसे दीपक की ज्योति जो है उसमें जो अग्नि दिख रही है वो अलग तरह की है, चूल्हे की जो अग्नि है वो अलग तरह की है, जंगल की आग जो है वो अलग तरह की है। तो जहाँ जो जो उसका आधार है उसी पे डिपेंड होकर वह अलग अलग रूपों में दृश्यमान होती है। और इसी प्रकार कहते हैं कि जो परमात्मा है वो अलग अलग संसार के अलग अलग उसमें पदार्थ में जो उस पदार्थ का आधार है उसी के रूप में परमात्मा जो है वो दिखाई देता है, प्रकट होता है। वह सर्वत्र विद्यमान होकर भी अलिप्त, निर्विकार और असंग है। वो है हर जगह, लेकिन किसी के साथ उसकी अटैचमेंट नहीं है, वो किसी के साथ भी बंधा नहीं हुआ और ना ही उसमें कोई विकार होता है। और जिस प्रकार अग्नि हर जगह व्याप्त है उसी प्रकार वायु जो है वो भी हर जगह व्याप्त है और अपने आधार के अनुरूप अलग अलग जगह अलग अलग रूप से प्रकट होता है। तो ये एक मतलब सिमिली बताई गई है, तुलना करके बताई गई है अग्नि और वायु से और परमात्मा की। और नेक्स्ट मंत्र में फिर कहते हैं कि जिस प्रकार सारे लोक का प्रकाशक सूर्य मनुष्यों के नेत्रों से होने वाले बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार समस्त प्राणियों का अंतरात्मा लोक के दुखों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह तो सबसे परे है। अब इसको कैसे समझा जाए
कि जो लोक का प्रकाशक, सारे लोक का प्रकाशक सूर्य है, मनुष्य के नेत्रों से होने वाले बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता। जैसे पूरे आकाश में एक ही तेजोमय सूर्य है। अब जो किसी मनुष्य के अगर आंखों में कोई नेत्र दोष है, जैसे किसी की आईसाइट गड़बड़ है, किसी को किसी तरह से दिखाई देता है, किसी को किसी तरह से दिखाई देता है, तो जो सूर्य है जब किसी कोई नेत्र दोष से ग्रस्त मनुष्य उसे देखता है तो किसी को मलिन दिखाई देता है, किसी को टेढ़ा दिखाई देता है, किसी को किसी डायरेक्शन में दिखाई देता है। तो वो मनुष्य को तो अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस मनुष्य के जो आंखें हैं उसके अंदर नेत्र दोष है। परंतु जो सूर्य है उसमें उसकी वजह से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। और इसी प्रकार जैसे जो मनुष्यों के अंदर दोष हैं, मन बुद्धि के, जैसे मन बुद्धि अहंकार आदि, जो अन्य काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या आदि, ये जो दोष हैं, इन दोषों के कारण, ये दोष मनुष्य के अंदर हैं, इनके कारण जो जीवात्मा है या परमात्मा है वह दोष में नहीं होता। यानी जो परमात्मा है मनुष्य के दोषों के कारण वह दोष में नहीं होता, उसके सुख दुखों के साथ वह लिप्त नहीं होता। बहुत तरीके से यमाचार्य जो हैं वो नचिकेता को समझा रहे हैं। कुछ भी शायद ऐसा हो बचे जो हमने जो कहीं कुछ जिसके बारे में पढ़ा और कोई रह जाए बात। तो फिर नेक्स्ट मंत्र में कहते हैं कि जो सब प्राणियों का अंतरात्मा, एक अद्वितीय परमात्मा, सबको वश में रखने वाला, एक ही रूप को बहुत प्रकार से बना लेता है, उस अपने भीतर स्थित परमात्मा को जो ज्ञानी पुरुष निरंतर देखते हैं, उनको अखंड सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। अब इसको समझने के लिए हम आगे देखते हैं क्या कहा है कि परमात्मा जो है वो अद्वितीय है, उस जैसा कोई नहीं है, सबको नियंत्रित करता है। वह एक ही अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करता है। ये जगत में जब जो कुछ भी दिखाई देता है वो उसी एक ही सत्ता का रूप है। वह परमात्मा मनुष्य के हृदय में स्थित है, और उस हृदयाकाश में अगर उसे कोई खोजता है तो उसे किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। तो मनुष्य को अगर उस ईश्वर या परमात्मा को खोजना है तो उसे अपने हृदयाकाश में ही खोजना है। और जो विवेकशील मनुष्य है वो अंतर्मुखी होकर ज्ञान और ध्यान के द्वारा उसे अपने भीतर ही देखते हैं और उसका साक्षात अनुभव करते हैं, और जो उसका दर्शन कर लेते हैं अपने अंतःकरण में, वे नित्य सुखी रहते हैं। फिर उसके बाद कहा, मैं सोच रहा था कि आज कंप्लीट हो जाए, परंतु लगता नहीं है, एक दिन और लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक सेक्शन और बचा है। जो नित्यों का भी नित्य, चेतनों का भी चेतन है, जो एक ही जीवों के कर्म फल भोगों का विधान करता है। यानी जो जितने भी जीव हैं उनके कर्म फल का भोग क्या होगा वो अकेला ही सबके सब जीवों का डिसाइड करता है, अनंत कामनाओं को पूर्ण करता है। उस आत्म स्थित परमात्मा को जो ज्ञानी अपने भीतर ही निरंतर देखते हैं, उन्हीं को अखंड शांति की प्राप्ति होती है, दूसरों को नहीं। तो पहले मंत्र में कहा था जो अपने भीतर ज्ञानी उस परमात्मा को देखते हैं उन्हें अखंड सुख प्राप्त होता है, और यहाँ कहा कि उन्हें अखंड शांति प्राप्त होती है। और इसके साथ जो परमात्मा की विभूतियां, अब यहाँ पे विभूतियां बदल दी कि कहा जो नित्यों का भी नित्य है, परम नित्य है, चेतनों का भी चेतन है, परम चेतन है, जो अकेला ही सभी जीवों के कर्म फल भोगों का विधान करता है।
उस परमात्मा को जो अपने भीतर निरंतर देखते हैं, उन्हीं को अखंड शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। जो विवेकी मनुष्य संसार के भोगों की सारहीनता को देखकर अंतर्मुखी हो जाते हैं और अपने भीतर स्थित उस दिव्य आत्मदेव का साक्षात अनुभव करके कृतकृत्य हो जाते हैं, वे धन्य हैं। कबीर जी इसके बारे में क्या कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। जैसे हमारे अंदर परमात्मा है, ऐसे ही मृग के पेट में कहा जाता है कस्तूरी होती है, और उसकी वो सुगंध को सारे वन में ढूंढता घूमता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, उसे पूर्ण वन वन ढूंढता है। ऐसे घट घट राम है, ऐसे ही हरेक हृदय के मनुष्य के हृदय में राम बसते हैं। दुनिया देखे नहीं, परंतु मनुष्य देखता नहीं है। जो बाहर जगत के सुख हैं वो मृग तृष्णा की भांति मनुष्य को भटकाते रहते हैं, और मनुष्य अंत में थक कर निराश होकर पछताता रह जाता है। क्यों? क्योंकि जो भौतिक पदार्थों में सुख और शांति है, उनको देने की क्षमता नहीं होती। सुख और शांति तो अपने अंतःकरण में उस ईश्वर को जानने के बाद ही प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि अखंड आनंद और शांति का स्रोत परमात्मा अपने अंतःकरण में स्थित है। जो उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है, उसे वो कभी नहीं मिलेगा। अब जो नेक्स्ट मंत्र है उसमें नचिकेता अपने मन में कुछ सोच रहा है कि यह अनिर्वचनीय सुख यह है, ऐसा ज्ञानी जन मानते हैं। उसे भली प्रकार कैसे जाना? क्या स्वतः प्रकाशित, क्या वह तत्व स्वतः प्रकाशित होता है? क्या वह अन्य के द्वारा प्रकाशित होता है? यानी वो ये सोच रहा है कि जिस सुख के बारे में अभी यमदेव जी ने कहा कि यह अनिर्वचनीय सुख यह है, कि जो जिस सुख के बारे में बताया नहीं जा सकता वह सुख यही है, ऐसा ज्ञानी जन मानते हैं। मैं उसे कैसे भली प्रकार जानूं? क्या वह तत्व स्वतः प्रकाशित होता है? क्या वो अपने आप से प्रकाशित होता है, या उसे कोई और प्रकाशित करता है? और उसका अनुभव क्या है, उसको कैसे एक्सपीरियंस किया जाता है? तो ये जो है नचिकेता के मन में बात आई है। वो सोच रहा है कि उसे कैसे जाना है। और फिर इसके बाद यमराज जी नेक्स्ट मंत्र में उसे बताते हैं, मतलब जो अभी तक उसे बताया गया है, नचिकेता उससे कुछ अलग जानना चाह रहा है, यानी उसकी अभी जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई है। और फिर उसके मन में जब ये बात आई थी तो फिर यमाचार्य जो है अगले मंत्र में कहते हैं कि वहाँ न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न तारागण, न ये बिजलियां विद्युत ही प्रकाशित होती है। अग्नि तो वहाँ चमकेगा ही कैसे? उसके प्रकाशित होने के बाद ही सब प्रकाशित होता है। उसके प्रकाश ही से ये सब कुछ प्रकाशित होता है। कुछ ध्यान आया आप लोगों? 15th चैप्टर, मुझे इसलिए याद है कि ये मैंने, ये सर वो वाला है ना, न तद भासयते सूर्यो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो वहाँ था कि उसे सूर्य प्रकाशित नहीं करता, ना चंद्रमा प्रकाशित करता है, ना अग्नि ही प्रकाशित करती है। जिस यत गत्वा ना निवर्तन्ते तत्धाम परमम मम, कि जहाँ पहुँच जाने के बाद फिर कोई वापस नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। ना तत्भास्यते सूर्य ना शशांक ना पावक, कि जो मेरा परम धाम है
उसे ना तो सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्र प्रकाशित करता है, ना ही अग्नि प्रकाशित करती है, और वहां पहुंचने के बाद कोई फिर वापस नहीं आता। तो लगभग यही बात जो थी वो गीता जी में 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में आती है। तो कहा कि जो परमात्मा है वो स्वयं प्रकाश है, और उसके सामने सूर्य, चंद्र, तारागण, विद्युत, ये सारे प्रकाश जो हैं वो गौण हैं या तुच्छ हैं। और इन सब की अपेक्षा जो पृथ्वी पर प्रज्वलित होने वाला अग्नि है, ये तो सबसे ही गौण है। मतलब सबसे सबको प्रकाशित करने वाला वह ईश्वर ही है। परमात्मा को ज्योतियों की भी ज्योति कहा गया है, सब प्रकाश का मूल है। उसके द्वारा ही जो सूर्य है वो प्रकाशित होता है, उसके प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है, उसके प्रकाश से ही अग्नि में प्रकाश है, अग्नि में ऊष्मा है। परमाणुओं के भीतर और उनके मूल में ऊर्जा है, ऊर्जा के भीतर और उस ऊर्जा के मूल में परमात्मा का चैतन्य स्वरूप है। जड़ पदार्थों में चेतन शक्ति प्रसुप्त है, वृक्ष आदि में अल्प जागृत है, और चेतन प्राणियों में विशेष जागृत है। चेतना ही सब कुछ है। चेतन स्वरूप परमात्मा ही जगत का आश्रय है। सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है, उसी से संचालित होता है और उसी में ही विलीन हो जाता है। सूर्य चंद्र आदि के जड़ प्रकाश से उसे समझा नहीं जा सकता। वह अचिंत्य है तथा ध्यान की उच्चावस्था में उस ज्योति की अनुभूति होती है। ज्योति यानी उस जो सबसे बड़ा प्रकाश है, उसकी अनुभूति ध्यान की अवस्था में होती है। दिव्य चक्षु से ही उसका साक्षात्कार होता है। दिव्य चेतना में स्थित ध्यान योगी, तो यानी जो डिवाइन कॉन्शियस या सुप्रीम कॉन्शियसनेस की बात कह रहे हैं, में स्थित ध्यान योग, जब वो समाधिग्रस्त हो जाता है ध्यान योगी, तो उसका अहंकार दिव्य हो जाता है। अब जो उसके अंदर मैं का भाव था, पहले तो वो लिमिटेड था, वो इस शरीर को ही सब कुछ मानता था। लेकिन जब योगी ध्यान की उच्चतम अवस्था समाधि में पहुंच जाता है, तो फिर उसका अहंकार भी दिव्य डिवाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय वह अनुभव करता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। पहले क्या सोचता था? मैं ही यह शरीर हूं। तो यहाँ पर अहंकार जो है वो लिमिटेड है, वहां पे वो डिवाइन हो जाता है। धन्य है वे महापुरुष जो अपने भीतर सूक्ष्म आनंद लोक में रहते हैं और दिव्य ज्योति का दर्शन करते हैं। लीजिए दूसरे अध्याय का सेकंड सेक्शन, यानी दूसरी द्वितीय वल्ली जो है यहाँ पूरी होती है। अब तृतीय वल्ली जो है हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, और आई होप के विल बी एबल टू कंप्लीट कठोपनिषद इन द नेक्स्ट सेक्शन. That's all for today. Thank you so much. Thank you for being with me all through. थैंक यू सो मच राणा सर। कठोपनिषद के बारे में हमें विस्तार से, संक्षेप से आपने हर तरह से बताने का जितना भी आपने प्रयास हो सका, आपने पूरी तरह से हमें समझाने का प्रयास आप कर रहे हैं, और काफी चीजें पता चल रही हैं इसको आपके मुख से सुनने पर। यदि किसी का कोई प्रश्न हो आज के सेशन को लेकर तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। आप कोई नहीं, मेरे मुख से सुनने को मिल रही, मुझे भी मिल रही है। मुझे भी बहुत चीजें पहली बार ही पता लग रही। तो ये इसी बहाने हम सबकी एक कहिए कि यात्रा का एक अलग पड़ाव पर हम पहुंचेंगे। तो ये इस ग्रुप की ही ये विशेषता है कि यहाँ पर हमारी जिज्ञासा है वो बढ़ती जाती है, ठीक है ना। और
कल ही शायद हम बात कर रहे थे कि वो जो जिज्ञासा है, वो उत्कंठा जब उग्र हो जाती है तभी उस ईश्वर का दर्शन होता है। कल एक बात आई थी ना कि मैं उनको ही प्राप्त होता हूँ, नहीं कुछ और था, हाँ, जो मुझे चुनते हैं। तो उस ईश्वर को जानना जो है बहुत, ना तो मुश्किल है ना तो बहुत आसान है। आसान इसलिए नहीं है कि हम सारा दिन संसार के विषय भोगों में फंसे रहते हैं, और मुश्किल इसलिए नहीं है कि जरा सा उस चीज से हम थोड़ा सा भी अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वहां से थोड़ा सा असंग हो जाएं, अनअटैच्ड हो जाएं, डिस्पैशन हो जाए, थोड़ा सा वैराग्य जाग जाए और फिर उसे जानने की जिज्ञासा जाग जाए, तो फिर वह मुश्किल भी नहीं है। तो वह ना तो आसान है ना ही मुश्किल है। इसीलिए कहा है कि जैसे बृहदारण्यक के उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं, गार्गी से, कि उसी का जीवन सार्थक है जिसने ब्रह्म को इसी जीवन में जान लिया है, अन्यथा उसने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया। तो हमें प्रयास तो करते ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही। आज हमने जो पुस्तक पढ़ी थी सुबह अपने गुरुजी की, उसमें ये भी लिखा हुआ था, जिस जगह से इस शक्ति का पता चले वो शरीर भी इसी शक्ति का ही भंडार है, वो शरीर इस शक्ति का धुरा है। नानक दास तिना धूड़ मांगे, जो हर का नाम हृदय परोई। जो तो फिर आप बार बार कहते हैं ना, तो जहाँ से हमें पता चल रहा है उन्हें भी हमें प्रणाम और थैंक यू करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको कह रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ। चलिए इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज सोच रहा था कि